तो आज पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट निपटाते हैं, बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। फ्रेम रिले टॉपिक होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देखो, फ्रेम रिले जो है, जो टॉपिक है आज का, वो एक पैकेट स्विच्ड टेक्नोलॉजी है। फ्रेम रिले आपकी पैकेट स्विच्ड टेक्नोलॉजी है which shares the bandwidth between users on a switched network। कहते हैं एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी स्विच्ड टेक्नोलॉजी जो बैंडविड्थ को शेयर करती है स्विच्ड नेटवर्क में। तो इससे ये प्रूव होता है कि फ्रेम रिले जो क्लाउड है वो फ्रेम रिले स्विचेस के साथ मिलके बना हुआ है। ठीक है, मतलब होता क्या है फ्रेम रिले वो देखते हैं नीचे, बट पहले कॉन्सेप्ट देखो कि फ्रेम रिले एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है, और फ्रेम रिले के सर्विस प्रोवाइडर क्या सोचते हैं वो देखते हैं। कहते फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर एज्यूम्स दैट जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑल क्लाइंट विल नॉट नीड द फुल कैपेसिटी ऑफ देयर बैंडविड्थ एट ऑल टाइम। तो जो फ्रेम रिले है वो मेरी एक लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है डेडिकेटेड वैन से। समझ में आया कि फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर ये सोचते हैं कि हर एक क्लाइंट को हमेशा ही फुल स्पीड की जरूरत नहीं होती, फुल बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती। तो आप उस फुल बैंडविड्थ की जगह सस्ते वाला टिकाऊ वाला नेटवर्क यूज कर सकते हो, और सस्ते टिकाऊ से मेरा मतलब फ्रेम रिले से ही है। ठीक है जी, सस्ता नेटवर्क। उसके बाद फ्रेम रिले के अंदर प्रोसेस क्या हो रही है वो देखते हैं जरा। कहते इसको लेस एक्सपेंसिव माना जाता है, बट कस्टमर को गारंटेड बैंडविड्थ नहीं मिलती। जैसे 100 Mbps 50 Mbps ऐसा नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा। अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है ये क्लाउड। हमें तो सिर्फ क्लाउड का ये पता है ना कि क्लाउड एक सिस्टम है जिसमें डेटाबेस है, सर्वर है, नेटवर्क है, स्टोरेज है। असल में फ्रेम रिले क्लाउड क्या होता है, जिसमें which is conglomerations of dozens और hundreds of frame relay switch and router। मतलब इसमें 100 के करीब, दर्जनों के करीब राउटर स्विच लगे होते हैं, और इस क्लाउड को हम फ्रेम प्रोवाइडर नेटवर्क बोलते हैं। कस्टमर का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, जो मेरा फ्रेम रिले क्लाउड होगा वो अपनी मर्जी से स्पीड देगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम स्पीड बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इन्होंने एग्जांपल दिया डेट्रॉयट, शिकागो, ह्यूस्टन। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर। दिल्ली से गुड़गांव वाले कस्टमर्स को कैसे ये नेटवर्क देंगे? तो ये इनकी टेंशन है कि हंड्रेड्स ऑफ स्विच कहाँ इन्होंने लगाए हैं। आपको तो बस एक सर्विस प्रोवाइडर से एक नेटवर्क मिल जाएगा। अब हमारी जो कम्युनिकेशन होगी फ्रेम रिले की वो कैसे होगी? वर्चुअल सर्किट के करीब, वर्चुअल सर्किट के थ्रू होगा सारा कुछ। और वर्चुअल सर्किट होता क्या है? एक वन वे पाथ है। अगर मैं पेंट के अंदर इस डिजाइन को यहाँ पे ऐसे डालूं कि मान लो ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, इन्होंने क्लाउड से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वर्चुअल सर्किट क्या होगा? वन वे पाथ। कि मान लो मुझे राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 2 पे जाना है, या राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 3 पे जाना है, तो इसके लिए पाथ अलग होगा, इसके लिए पाथ अलग होगा। 2 ने 1 पे जाना है उसका पाथ अलग होगा, 2 ने 3 पे जाना है उसका पाथ अलग होगा, 3 ने 2 पे जाना है या 3 ने 1 पे जाना है। सभी का अपना अपना एक पाथ होता है जिसको वर्चुअल सर्किट बोलते हैं। वर्चुअल सर्किट 2 तरह के होते हैं आपके। ठीक है जी, एक होते हैं आपके परमानेंट वर्चुअल सर्किट, एक होते हैं स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। अब इसकी एग्जांपल देखो क्या है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसे मान लो मेरा दिल्ली से गुड़गांव वाला नेटवर्क बन गया, परमानेंटली बना लिया मैंने, तो वो हमेशा ऑन रहेगा। जैसे मेरे पास मेरे नेट की केबल है, मेरा नेट चल रहा है, मैं उसको यूज करूं या ना करूं वो हमेशा एक्टिव है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन वर्चुअल सर्किट है। प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग आएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन स्विच्ड वर्चुअल सर्किट आपका टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी वर्चुअल सर्किट होता है कि जैसे मान लो जब इसकी जरूरत है तब ऑन कर लो, अदरवाइज ये ऑफ ही रहेगा। जैसे मान लो हम फोन पे बात करते हैं किसी से,
फोन पे मान लो आप बात कर रहे हो और थोड़ी देर के बाद फोन काट दिया, तो वो आपका क्या हो गया, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी, वर्चुअल सर्किट तो हमने बना दिया, जो भी ये डिजाइन है कि डेट्रॉइट से शिकागो, शिकागो से डेट्रॉइट। अब जो पाथ हमने बनाया है, यहाँ पे थोड़ा साफ करते हैं इसे, जो पाथ मैं यहां से यहां बनाया, वर्चुअल सर्किट काम कैसे करेगा, क्योंकि ये तो दूर की लोकेशन है। तो वर्चुअल सर्किट पे काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज का नाम है जी DLCI। वर्चुअल सर्किट का जो काम है वो DLCI के थ्रू होता है, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। जितने भी फ्रेम रिले स्विचेस हैं वो अपने सारे डिसीजन DLCI के हिसाब से लेते हैं, जबकि जैसे जो मेरे इथरनेट स्विच हैं वो मैक एड्रेस के हिसाब से अपना काम करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने CCNA के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी की है या फिर VLAN इंटर VLAN किया है, हमने एक कमांड लगाई थी स्विच में, शो मैक एड्रेस टेबल। तो जितने भी इथरनेट स्विच हैं आप देखते हो उसमें मैक एड्रेस की लिस्ट बनती है। सिमिलरली फ्रेम रिले स्विचेस के अंदर DLCI की लिस्ट बनेगी, और DLCI सबसे आसान है। कैसे आसान है, देखो इसको समझते हैं। कहते हैं जो फ्रेम रिले क्लाउड होता है ना आपका, मान लो ये फ्रेम रिले क्लाउड है, ये पोर्ट है इसके, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 1 ने पोर्ट नंबर 2 पे डेटा भेजना है, तो DLCI होगा 102। मान लो इसने इसके साथ वर्चुअल सर्किट बनाना है तो DLCI होगा 201। एक ने 3 को डेटा भेजना है 103, 3 ने 1 को भेजना है 301, 2 ने 3 को डेटा भेजना है 203, 3 ने 2 को भेजना है 302। मतलब आप वैसे अपनी मर्जी का नंबर भी दे सकते हो, ये तो मैंने इजी याद रखने के लिए आपको बोल दिया है कि आप ऐसे DLCI दे सकते हो, ठीक है जी। और इन्होंने भी पूरा ऐसे ही बताया हुआ है कि मान लो डेट्रॉइट ने शिकागो को डेटा भेजना है तो 102 यूज होगा, अगर शिकागो ने दोबारा डेट्रॉइट को भेजना है तो 201 यूज होगा। तो ज्यादा बड़ा टफ चीज नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब बात आती है थ्योरी के अंदर, व्हाट इज फ्रेम रिले CIR। कहते हैं बैंडविड्थ इज प्रोवाइडेड ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस इन फ्रेम रिले। अब देखो फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर और जो कस्टमर जिसको इंटरनेट चाहिए उनके बीच में एक डिसाइड होती है जी वैल्यू, कि इतना डेटा तो मुझे चाहिए। जैसे 256,000 बिट पर सेकेंड, 512,000 बिट पर सेकेंड। आप इसको 256 KB, 512 KB या 1544 KB बोलते हो, या इसको 1.54 MB भी बोल सकते हो। तो कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट वो रेट है जो कस्टमर और फ्रेम रिले प्रोवाइडर के बीच में गारंटी ऑफ बैंडविड्थ होता है, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल दी हुई है, मैंने लिखा भी हुआ है इन्होंने। कहते हैं कुछ टाइम के ऊपर क्या होता है, बैंडविड्थ की स्पीड बर्स्ट होती है, मतलब CIR के ऊपर जाती है तो उसे बर्स्ट रेट बोलते हैं। बट इसको छोड़ दो, बर्स्ट रेट अभी हमारा आएगा नहीं। उसके बाद एक डिस्कार्ड एलिजिबल भी होता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद फ्रेम रिले के अंदर भी एनकैप्सुलेशंस होती हैं। आपको याद होगा हमने इंटर VLAN किया था तो हमने एक एनकैप्सुलेशन लगाई थी .1Q। अब फ्रेम रिले, अगर हम फ्रेम रिले की बात करें तो फ्रेम रिले तो DLCI के हिसाब से बात करता है और राउटर स्विच हमारे मैक एड्रेस IP एड्रेस के हिसाब से। तो इसलिए सिस्को राउटर्स हो या कोई भी राउटर हो, आप फ्रेम रिले पे एनकैप्सुलेशन बदल सकते हो। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रैपिंग द इंफॉर्मेशन। तो सिस्को राउटर पे तो बाय डिफॉल्ट जो एनकैप्सुलेशन होती है उसका नाम ही सिस्को है। बाकी राउटर्स जैसे मान लो कोई और ब्रांड के राउटर है, HP के राउटर हैं, जूनिपर के राउटर हैं, कोई और भी राउटर हैं, उसके अंदर जो एनकैप्सुलेशन चलेगी वो होगी जी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो हम तो सिस्को पे काम कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक कमांड लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेम रिले के अंदर LMI नाम की टर्म होती है एक। आज मैं थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं बुक से पूरी।
LMI का मतलब होता है कि टाइप ऑफ सिग्नलिंग। आपके राउटर और आपके प्रोवाइडर फ्रेम रिले स्विच में जो सिग्नलिंग का टाइप यूज कर रहे हो आप, उसको LMI बोलते हैं। ठीक है, अब LMI का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। LMI स्टेटस अपडेट प्रोवाइड करता है वर्चुअल सर्किट में फ्रेम रिले स्विच और राउटर के बीच में। मतलब जो LMI का मतलब यहां पे अगर हम इजी भाषा के अंदर समझे कि मान लो डेट्रॉइट ने शिकागो को वो इंफॉर्मेशन सिग्नल भेजना है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि डेटा सेंड हुआ, हम बोलेंगे LMI चल रहा है। तो सिस्को राउटर में ये भी बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें भी हमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी स्विचेस के अंदर ANSI Q.933A लगते हैं। ठीक है, तो LMI इज ऑटो सेंस्ड ऑन सिस्को राउटर, तो सिस्को के अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फ्रेम रिले आपका पॉइंट टू पॉइंट भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, फ्रेम रिले आपका मल्टी पॉइंट भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। ठीक है, वो आपका जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। फ्रेम रिले को आप फुल मैश भी बना सकते हो। फुल मैश का मतलब क्या है कि अगर 3 लोकेशन है, 1 to 2 भी जाएगा, 2 to 1 भी आएगा, 1 to 3, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 1, इसको बोलते हैं फुल मैश। फुल मैश का मतलब एवरी नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी नोड। पार्शियल मैश का मतलब है कि डेट्रॉइट शिकागो के साथ है, डेट्रॉइट हाउस्टन के साथ है, और हाउस्टन और शिकागो आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर हाउस्टन यूजर ने शिकागो को डेटा भेजना है, वो डेट्रॉइट के थ्रू जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। एक सभी इंफॉर्मेशन के सभी के साथ मैपिंग होगी, एक 1 to 1 मैपिंग होगी। हाँ जी, उसके अलावा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये सारी चीजें आएंगी जो हम करेंगे। उसके बाद ना ये कुछ थ्योरी है, CIR किसको बोलते हैं, अवेलेबल रेट क्या है, मिनिमम CIR क्या है, तो ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये देख लेना। बाकी जब फ्रेम रिले हम कर लेंगे सारा, हमने शो फ्रेम रिले मैप, शो फ्रेम रिले LMI ये चेक करना है। उसके बाद फ्रेम रिले के थ्रू अभी हम सिर्फ एक तरीके की IP एड्रेसिंग कर रहे हैं, फ्रेम रिले के थ्रू IP एड्रेसिंग। अगर आपने डेट्रॉइट के बाद, शिकागो के बाद या हाउस्टन के बाद कोई और नेटवर्क लगाना है लाइक दिस, एक सेकेंड, मान लो ये मेरा ऐसे बनाना है आपने, डेट्रॉइट के इधर भी कोई नेटवर्क है, शिकागो के इधर कोई नेटवर्क है, हाउस्टन के इधर कोई नेटवर्क है। एक चीज याद रखना, ये जो क्लाउड का नेटवर्क होगा ये सेम नेटवर्क के ऊपर होगा। मान लो 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 192 का नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क। लेकिन जो आगे राउटर के बाद नेटवर्क होगा वो पुराने वाला ही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट नेटवर्क ID वाला। तो इधर हमारा मान लो 50, 60 और 70 का नेटवर्क है, तो हमें उसके बीच में RIP, PIGRP और OSPF भी लगा के देखना है कि फ्रेम रिले का क्या इफेक्ट पड़ता है RIP के ऊपर, क्या EIGRP के ऊपर, और क्या OSPF के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी हम, ठीक है जी, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिस्को के ऊपर, फिर GNS के ऊपर कल करेंगे हम। मान लो मेरे पास 3 लोकेशन है, 1, 2, 3। एक थ्योरी में चीज बताने भूल गया मैं, इसके अंदर जैसे ऐसे ही करवा देता हूं। अब नॉर्मल स्विचेस के अंदर हमने एक टॉपिक किया था जी, ARP, IP2 MAC, फिर हमने प्रॉक्सी ARP का भी यूज देखा, जो अपना मैक एड्रेस सेंड करता है दूसरे के बिहाफ पे। रिवर्स ARP का मतलब होता है जी MAC to IP, लेकिन इसके अंदर जो यूज होता है वो होता है जी इनवर्स ARP फ्रेम रिले के अंदर। ये IP to DLCI एंड DLCI to IP ऐसे काम करता है, ऑटोमेटिकली IP to DLCI फाइंड कर लेता है। तो अगर बाय चांस हम इसको नो कर दे, नो फ्रेम रिले इनवर्स ARP कर दें, तो हमें सारी की सारी कोडिंग स्टैटिक करनी पड़ेगी। तो फ्रेम रिले हम 2 तरीके से कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रेम रिले, डायनामिक फ्रेम रिले। तो आज का काम हम डायनामिकली करेंगे, क्योंकि आज आप फर्स्ट डे इसकी सारी थ्योरी भी खत्म करोगे।
अब देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमारे पास होते हैं क्लाउड, ठीक है जी, तो इसी के अंदर हमें फ्रेम रिले देखना पड़ेगा। और क्लाउड कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि क्लाउड के अंदर क्या होगा, अब उन्होंने बताया था ना कि पोर्ट्स ही पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसमें पोर्ट्स लगे हुए हैं जी अलग अलग। अब अगर आप इनको आपस में जोड़ना चाहते हो तो पहले मैं सीरियल पोर्ट लगा देता हूं इसमें, क्लाउड कनेक्टिविटी करनी है मुझे। क्लाउड तो डीएसएल के ऊपर भी चल जाता है, केबल के ऊपर भी चल जाता है, बट हमारा टॉपिक ही फ्रेम रिले है। लो जी, अब आप डायरेक्ट केबल नहीं लगा सकते ऐसे, अगर आपने प्रैक्टिकल करना है। देखो इसने ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया उसे, जबकि मैंने तो सीरियल केबल लगाई थी, ऐसे लगा दिया। ऑटोमेटिकली ये आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये ईथरनेट केबल से ही जोड़ेगा डायरेक्ट। तो इसके लिए मैन्युअली मैंने यहाँ पे पोर्ट लगा लिए, एक सीरियल 0 वाला, एक सीरियल 1 वाला और एक सीरियल 2 वाला। ध्यान रखना, अब मैंने आपको बताया था ना 1 2 3, मान लो यहाँ पे हो गया ये 0 1 2, ये क्लाउड के थ्रू जोड़ने। अब जो ये नेटवर्क रहेगा ना इनके बीच में वो सेम रहेगा, क्योंकि ये स्विच्ड टेक्नोलॉजी है। 10.0.1/29, 10.0.2/29, 10.0.0.3/29, ऐसे। अब इनको आपस में पिंग करवाना है हमें। देखो राउटर पे तो हम कैसे कोडिंग करते हैं, अनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं, इंटरफेस सीरियल 000 248 नो शट कर दिया जी लिंक अप। इधर भी चलते हैं जी, इंटरफेस सीरियल 000, आईपी एड्रेस 10.0.2 नो शट डाउन। और तीसरे वाले राउटर पे मैंने कर दिया 10.0.3 नो शट डाउन। अब करो पिंग, फेल हो गया जी ये तो। अगर क्लाउड की जगह लगा होता नॉर्मल स्विच तो ये पिंग हो जाना था। तो ये इसलिए पिंग नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने इसमें फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। देखो इसके अंदर जो फ्रेम रिले होता है वो होता है कॉन्फ़िग में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसके DLCI डिफाइन करो। इसको 1 कर दिया, मान लो मैंने पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 मान लिया ऐसे, ठीक है जी। अब सीरियल 0 मतलब 10.0.0.1 ने अगर वर्चुअल सर्किट बनाना है प्रैक्टिकली, तो अगर 1 2 पे जाना चाहता है तो आपका DLCI होगा 102, और अगर 1 3 पे जाना चाहता है तो 103 होगा। अगर 2 वाला 1 पे जाना चाहता है तो 201 होगा, 3 पे जाना चाहता है तो 203, 3 वाला 1 पे जाना चाहता है 301, 3 वाला 2 पे जाना चाहता है 302। तो ये ऐसे हमें पहले डिफाइन करने पड़ेंगे। तो क्लिक ऑन क्लाउड सीरियल 0, मैंने DLCI दे दिया 102, नेम दे देते हैं जी डेट्रॉयट टू शिकागो। चलो ये ऐसा काम करता हूं मैं, नेम भी इसका 102 ही दे देता हूं ताकि आपको याद रहेगा 102 के नाम से। एक DLCI दे दिए यहाँ पे 103, उसका नाम भी 103 दे दिया। कहने का मतलब जो मेरा सीरियल 0 वाला पोर्ट है ये वाला, ये या तो 102 पे 2 पे जा सकता है या 3 पे। अब जो सीरियल 1 वाला पोर्ट होगा मेरा, वो या तो 2 से 1 पे जा सकता है या वो 2 से 3 पे जा सकता है। और 2 नंबर वाला जो पोर्ट है, सॉरी 3 नंबर वाला पोर्ट ये सीरियल 2, या तो ये 3 से 1 पे जा सकता है या ये 3 से 2 पे जा सकता है।
मैंने ऐड कर दिए जी DLCI। अब फ्रेम रिले का टास्क है इनकी मैपिंग करवाना। तो कॉन्फ़िग हमने कर लिया। अब कनेक्शन में आप फ्रेम रिले पे क्लिक करोगे, सीरियल 0 का यहां पे सीरियल 0 का जो DLCI है वो 2 DLCI है। तो 102 की मैपिंग किससे होगी? 201 से। जैसे मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़। 103 की मैपिंग किससे होगी? 301 से। उसके बाद 201 की मैपिंग हो चुकी है, 203 की मैपिंग किससे होगी? 302 पे। इसको बोलते हैं जी मैप करवाना। क्लियर? अब ये तो मेरा फ्रेम रिले का टास्क है सिस्को के अंदर। अब मैपिंग करने के बाद मुझे अपने राउटर्स पे एक कमांड लगानी पड़ेगी इंटरफेस में, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। इस राउटर पे भी इंटरफेस सीरियल 000 एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। आज मैं आपको बेसिक करवा रहा हूं सिर्फ। इस राउटर के ऊपर भी एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, डू शो हिस्ट्री। आज सिर्फ आप इसकी वीडियो देखना, कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल कल हम GNS पे करेंगे। देखो, जैसे ही मैंने एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले लगाया IP देने के बाद, शो फ्रेम रिले मैप, आपको यहां लिख के आ गया जी डायनेमिकली फ्रेम रिले चल रहा है 102 के साथ, 103 के साथ, दोनों के स्टेटस एक्टिव है। अगर स्टेटस एक्टिव है, अब आप पिंग करके देख लो, सक्सेसफुल। अभी आपने सिर्फ क्लाउड कनेक्टिविटी चेक की है जी। शो फ्रेम रिले मैप, इसको बोलते हैं डायनामिक मैपिंग ऑफ फ्रेम रिले। ठीक है, लेकिन हमने जो भी काम करना है वो सारा मैन्युअली करना है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हमने समझ लो कुछ नहीं किया, ये जस्ट आपके लिए एक डेमो था आज। ठीक है जी।